इधर चक्कर नहीं है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्यों नहीं है? अच्छा है, ये जगह पे है क्या? नहीं रहना तो ऐसा सहारा होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? अच्छा, ये आगे टॉपिक है, उसमें देखेंगे। हाँ, कौन क्या दिया? हाँ, क्या बोले? एतराफ। हाँ, सही बात। माहौल। इन्वायरमेंट को क्या बोलते तो बोले माहौल। माहौल को क्या बोलते तो बोले इन्वायरमेंट। उर्दू में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? एक रिव्यू है सिर्फ, छोटा सा, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं देखने का अपने। इकोसिस्टम क्या रहता है? तो इकोसिस्टम में दो वर्ड, एक अबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स के बीच में जो इंटरैक्शन या कोरिलेशन रहेगा, ठीक है, इंटरैक्शन या कोरिलेशन, उसको बोलने का इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? अब अबायोटिक और बायोटिक के दोनों वर्ड्स है क्या चीज? ये भी नहीं मालूम होगा किसी। अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। वेरी गुड, मैंने बताया आपको कभी को। हाँ हाँ। अबायोटिक का मतलब, हाँ बोलो फिर क्या? नॉन लिविंग और नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब ठीक है, थिंग्स है वो, चीजें कोई तो भी। तो अबायोटिक थिंग्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो इकोसिस्टम में आएंगे वो कौन से रहेंगे? हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। एयर, सॉइल और वाटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एयर एंड वाटर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी आएंगे ना इसमें, अबायोटिक में। और लिविंग थिंग्स में या बायोटिक थिंग्स में इंसेक्टिसाइड। इतनी जल्दी थी। इंसानों को तो देखो आजू बाजू पहले, एनिमल्स, जानवर है ना, क्या हैवान है ना? तुम लोग हैवाना आपकी साथ है क्या? नहीं, हैवान है क्या? नहीं मैंने नहीं थोड़ी बोला, नहीं बोला कि मैंने हैवान है। जानवर भी है ना? जानवर नहीं है, साइंस बोलते इंसान भी जानवर है। कुछ भी साइंस जानवर है वो, एक्चुअल वर्ड कैसा है? जानवर। ठीक है, तो एनिमल, ह्यूमंस का है, बर्ड्स भी जानवर में शामिल। एनिमल्स उनको बोलते हैवानात उर्दू में। तो जितने एनिमल्स रहेंगे वो किसमें? बायोटिक थिंग्स में। ठीक है, इसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ऑर्गेनिज्म, गैनिज्म। ठीक है, और मतलब हमको भी आती है। मैं दो तीन दिन काम कर रहा था, तुम लोग को सुन भी रहा, मैं बोल भी रहा, लिख भी रहा। साइंस ने बोली कि मेरा बचपन की तस्वीर है मेरे पास। जानवर कैसा है बता? इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान भी जानवर है, लेकिन जानवर इंसान नहीं। साइंस वो हैवान लोग रहते हो। इंसान कहाँ से आया? बंदर। बंदर क्या है? ऑब्वियसली। ठीक है, इतना भावनाओं में भाई के नहीं आ रहा किधर ज्यादा इतना बुरा नहीं लगा। कोई ने भावनाओं बोले मैंने, भावनाओं अनेक वचन, प्लूरल यूज। ये जब उधर लेक्चर लेते थे ना तो तब भी हुआ था। क्या हुआ था? आपने बोले थे भावनाओं, सही बोले थे कौन है भावना, तो आपने ही बोले थे। ये पता था। एक एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें काय में आएंगे? लिविंग थिंग्स। इन सब का कुछ तो भी इंटरेक्शन होगा, तो वो जो सिस्टम बनेगा उसको बनेगा इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी है ना, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वाटर के प्रेजेंस में कुछ न्यू प्लांट्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, जनरेट हो रहता ना, तुम्हारे घर के कंपाउंड रहते,
हाँ तो घरों के कब ऐसा वो कोबा करे भी नहीं, क्या कोबा? जरूरी मिट्टी रहना, हमारा कैसे है मिट्टी वाला पूरा वैसा रहना, तो उसके अंदर बारिश के दिनों में कैसी घास आ जाती, हरी भरी। पिछले साल तक तो कैसी इतनी घास आ जाती थी पूरी, तुम्हारे घर में ऐसा पैरों में पैर रखने को डर लगता था। किधर किधर ये बाजू में पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाँ पड़ता था। पर अभी कैसा है, बच्चों की गाड़ियाँ, साइकिल, कारें, वो सब चीजें आ रही जा रही हैं, ज्यादा आ रही जा रही है, ज्यादा आ रही जा रही है ना, तो कोई भी चीज मतलब पगडंडी सुने हुए कभी, चल के खेत रहते, खेतों में चलते, तो वो उस पे एक पतली रस्सी पकड़ने, पतला रास्ता छोटा सा बस खत्म होता है, लेकिन आजू बाजू घास रहती, छोटा सा उसको बोलते पगडंडी। तो वहाँ पे तुम चलेंगे, गाड़ियाँ कुछ भी चलेगा तो वो वहाँ पे घास नहीं आती, तो वैसा हो गया है, उसको खोद के और फिर सही करना पड़ेगा तब आएंगे वापस से घास, ठीक है। तो मिट्टी में क्या हुआ, पहले घास आई, फिर कभी अपने गेट खुला रख दिए तो बकरे आते, तो घास खा लेते। अच्छा आइडिया, घास बढ़ गई बकरी गेट खुला रख देते। खाओ, काम के झाड़ भी खा लेते ना, फिर वो पैसे दिए हुए रहते ना, काम के झाड़ ला रहे, हटाकर टोटा दिए हुए रहते, तोड़ के हम भी लाते, तुम लाते हो, क्या ही देके लाते हो? हटाकर टोटा दे के लेके आते। तो हाँ हाँ, तो वो घास को बकरियों ने खा लिया, ठीक है, फिर बकरियों को तुमने खा लिया, अरे जी, बकरे काटते है क्या नहीं? बकरियों को तुमने खा लिया ना, काट के हाँ, तो वो बकरियों को बस तुमने खा लिया, है क्या नहीं? फिर कुछ इंसान है जिन्होंने बकरियों को खाया, वो मर गए, तो कहा जाते मिट्टी में, कहीं नहीं मिट्टी में लॉकडाउन को लेके जाते, मिट्टी में मिला देते, जहाँ से बकरी को उठा खाए वहीं चले गए। मिट्टी में मिला देते, ठीक है। तो मिट्टी में जाने के बाद में आते कौन, हाँ उनको क्या बोलते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स रहेंगे, और वो जो डिकम्पोजर्स रहेंगे क्या करेंगे, वो जो भी इतना बड़ा धड़ तक इसका तो भी है क्या नहीं, वो जो भी हाँ, तो वो जो भी है ना इतना बड़ा धड़, उसको पूरा मिट्टी बना दी, तो उसका डिकम्पोजिशन मतलब तज्जिया कर रहे, क्या कर रहे, तज्जिया, समझ रहा, तज्जिया कर रहे, कर दिए तज्जिया, तो मिट्टी बन गई। फिर मिट्टी में वो इंसान मिल गया ना जाके, जो मर गया था बेचारा, तो इंसान मिल गया मिट्टी में जाके, तो मिट्टी को क्या मिला, फर्टिलाइजर, मतलब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिले, नमकियात मिले ना, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिले ना, तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दोनों को यूज करके फिर मिट्टी से न्यू प्लांट ग्रो होंगे, फिर वो चक्कर पूरा चलता रहे, समझ रहा, बन जाती है साइकिल। तो उसके बाद में प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को उर्दू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ फोटोसिंथेसिस को उर्दू में क्या बोलते हैं, क्या बोल, ठीक है ठीक, शुआई तरकीब बताया था मैंने 8वीं को, जबरदस्ती आके बैठ गया, हाँ अरे हाँ बोली थी, इतना बजने की नहीं रखे थे अपने, किधर ही बजना नहीं अपने, ऐसा बजता बजता नहीं क्या, हाँ शेल, वाह इंग्लिश का तो पूरा धज्जिया उड़ा देना, तो मेरे जैसा ये तो मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत था क्या, आज आप भावनाओं में बह जाए, नहीं सही टॉपिक है, आज हमारे कुछ वर्ड्स भी अलग ही आ रहे, आएगा नहीं, ठीक, तुम लोग ने मजबूर कर अरे कुछ भी बात है, ये इसने करा ना, इनको अंदर बुला के मजबूर करा। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट ये वाला लाइटर, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट क्या हुआ, सनलाइट अबायोटिक थिंग, समझा, तो कुछ अबायोटिक थिंग्स और कुछ बायोटिक थिंग्स का अगर कोरिलेशन रहेगा तो वो इकोसिस्टम रहेगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
Relationship between environment and ecosystem. अच्छा रिलेशनशिप आ जाए डायरेक्ट, तो उससे पहले वो फिर एक वो है ना इकोसिस्टम का इससे पहले ना इकोसिस्टम में रिव्यू क्या है, इकोसिस्टम में रिव्यू इकोसिस्टम एंड रिव्यू हाँ तो वो हुआ ना इकोसिस्टम और वो एक ट्री डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट, वो कंप्लीट करना है ना अपने। बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इकोसिस्टम कहाँ से? इकोसिस्टम से हाँ इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम के दो पार्ट है, दो ब्रांचेस कौन कौन से? अबायोटिक और बायोटिक। एक अबायोटिक, कुछ भी लिखते और अबायोटिक और एक खाना नहीं खाया, बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक में आते दो, फिजिकल केमिकल और केमिकल और केमिकल केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से? एयर वाटर वेपर वाटर, सनलाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। केमिकल फैक्टर्स, केमिकल में आते न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट, अभी न्यूट्रिएंट है ठीक, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स रहते दो टाइप के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में आते प्रोटीन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक है ना, हमने वो कार्बन कंपाउंड्स पढ़े ना चैप्टर, अभी रिवाइज होगा एक बार। कार्बन कंपाउंड्स जो है तो वो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता वो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, जिसमें कार्बन की स्टडी करनी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो लॉन्ग चेन्स रहते कार्बन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के, ठीक है। तो कार्बन के लॉन्ग चेन्स, कार्बन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो आएंगी जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और कार्बन छोड़ के जितने 117 एलिमेंट्स है ना वो इनऑर्गेनिक है। तो इसमें क्या क्या तुमको एग्जांपल दिए गए, कैल्शियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब बोल दो, सब पूरे दिए, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता था मैं, तो पूरा पीरियड से। अब आएंगे बायोटिक में, तो बायोटिक में कौन कौन? ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉपिक में कौन है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में कौन है? ग्रीन प्लांट, प्लांट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर में प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स और डीकंपोज। हेलमेट, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। एनिमल्स कौन है? कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में भी 3 टाइप के रहते हैं। प्राइमरी, ये इतना तुम सब बोल दिए, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके आंसर्स आ रहे हैं। और वो जब पहली बार मैंने चैप्टर पढ़ाया तब था नहीं, क्या हुआ था? ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स में कौन कौन है? बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया, क्वार्टरनरी भी रहता, लेकिन वो कहीं आता कहीं नहीं आता। बैक्टीरिया। अब ऐसा कितना भी खींच के लेके जाने का क्वार्टरनरी रहता, लेकिन बहुत कम यूज होता। हायर स्टडीज में अगर इकोसिस्टम तो ठीक है, मैंने लिखा था इधर कहीं। तो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन आएंगे? एयर, वाटर, सनलाइट और बहुत सारी चीजें, सॉइल,
केमिकल फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स रहते हैं दो टाइप के, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब नमकियात, ठीक है। और नमकियात के दो पार्ट में, एक इनऑर्गेनिक बोले तो गैर नामियाती और ऑर्गेनिक बोले तो नामियाती, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन, नहीं पहले ऑर्गेनिक समझाया था ना मैंने। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्या, कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक, ठीक है। और कार्बन छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल, नहीं कुछ भी डालने का उधर जो आने वाला वही था। हाँ, ये इकोसिस्टम में सब यूज नहीं होता ना, तो इधर ये इनऑर्गेनिक में दो चार एग्जांपल्स, ठीक है, समझा। सेकंड अपना क्लास था बायोटिक। तो बायोटिक में ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब क्या, अपना हाँ, अपना खाना, अपना फूड खुद तैयार करते, खुद का फील्ड, खुद का फील्ड, ठीक है। तो अपना खाना खुद तैयार करेंगे, उनको बोलने का प्रोड्यूसर। और अपना फूड कौन तैयार करते हैं, सिर्फ प्लांट्स। अब बुक में इधर ग्रीन वर्ड दिया हुआ है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। हाउ तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। देखो पीछे में शर्ट की मत ले ले भाई, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉप्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये गैर खुद कफील या गैर कफील, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, गैर खुद कफील या गैर कफील, ठीक है। तो जो हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहेंगे। जनवरा, जल्लाद, कुछ भी, जल्लाद का क्या कोरिलेशन, नहीं था हाँ। जानवर, तो जानवर मराठी की तुम लोग ही बोलते जनवरा, जानवर। तो एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद कफील जानदार पे, मतलब नबातात पे वो डिपेंड है। कौन, हेटेरोट्रॉप्स, करने के लिए, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स में दो टाइप के, एक है एनिमल और एक है डिकम्पोजर, ठीक है। एनिमल जो रहेगा उनमें आएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर की अगर एग्जांपल देखना है तो खरगोश, सांप, समझ रहे, सांप नहीं, खरगोश। खरगोश क्या करता है, सिर्फ घास, मतलब गाजर, कैरोट, कैरोट सिर्फ प्लांट खाता था, कैरेट, पैरट, ठीक है। वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्लांट्स। हिरन, हरन क्या बोलते उसको, जो भी हो। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इन पे भी डिपेंड है और प्लांट्स पे भी depend है, शेर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन, जो इन पे भी डिपेंड है और प्लांट्स पे भी डिपेंड है। तो इनमें आएगा सांप या चील, चील समझ रहा, तो वो चील नहीं आलू, ज्यादा उड़ना भी अच्छा नहीं है, मालूम नहीं, नीचे गिर गया, ज्यादा नीचे पे रहना अच्छा नहीं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो डिपेंड रहेंगे इन पे या फिर प्लांट्स पे, दोनों पे, ठीक है। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये वो कंज्यूमर्स है जो सेकेंडरी पे डिपेंड है, मतलब इनको खाने वाले, समझा। तो तुम लोग आपको है क्या नहीं, कौन है वो चेक चुप करने वाला, मैं को हकाल रहा बकरे हम इंडिया। अच्छा, भैंस को कैसा हकालते मालूम, तुमको आता है? हाँ मैंने सुनी हुआ है, देखे ना, नहीं नहीं ला तुम लोग कुत्ते को कैसा हकालते तुम लोग? अरे बुलाने उसे बुलाने से नहीं, हटाने का नहीं। बस 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 टर्शियरी कंज्यूमर। तो कौन कौन, इंसाना, और उसके बाद में जानवरा कौन कौन से, शेरा, लायन, चिल्ला मत, मेरे से ज्यादा आवाज नहीं आ रही, मैं पहले बोल रहा, आज मेरी आवाज नहीं कर रही, मेरी ज्यादा आवाज किसी तो जो टर्शियरी है दे आर डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसको बोलते हैं इब्तिदाई, सारिफीन, कंज्यूमर बोलते तो सारिफीन, ठीक है। और इब्तिदाई सारिफीन
उसको क्या बोलते हैं, सानेरी सारिफिन, और इसको बोलते हैं सलासी सारिफिन, ठीक है। तो इंसान और सलासी में आते हैं, सेकंड पे क्या है ना? इंसान है। थर्ड साइड में आते हैं इंसान, सलासी, ठीक है, थर्ड साइड। और दूसरा इधर है हेटेरोट्रॉप्स की दूसरी क्लास डीकम्पोजर, जिसके बाद बोर खुदरा क्या माने राजेश की रहने में बोर नहीं है वो, बोरिचे, और राशिद के घर में बोर नहीं है, हॉस्टल स्कूल के घर ठीक है बस। अरे वो नहीं मारते क्या सर? सीख में तोड़ते क्या? कांचे। हाँ वो जो भी करते हो डीकम्पोजर, ठीक है। तो डीकम्पोजर मतलब क्या, उसने कुछ पूरी चीजों को मिट्टी में मिला के डालते हैं, समझ रहा? तुम लोग रहते ना ऐसा कहीं पर खुद की इज्जत को मिट्टी में मिलाते, ये ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से डीकम्पोजर मतलब वो तज्जिया करने वाले, तज्जिया कार बोलते डीकम्पोजर, मतलब जो भी चीज मिट्टी से चाहे ना इंसान, मिट्टी से चाहे ना जानवर, जाने वाले मिट्टी से चाहे ना झाड़, वो मिट्टी में मिलना, प्लांट सूख जाएंगे तो इंसान मर जाएगा, तो मिट्टी में कोई जानवर मर गया तो मिट्टी के अंदर। समझ रहा, समझ रहा ना? मिट्टी से सीधा तो वैसा डीकम्पोजर तज्जिया कार, तज्जिया कार में भी कौन आएंगे सर, क्लियर हुआ? समझा? नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलो, पास एक कोरिलेशन बिटवीन, बस हो गया। अच्छा टॉपिक बोल रहे थे अपने साथ, तो ऐसा रिलेशन कोरिलेशन रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम तुम लोग को समझा, इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? तो जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है कोई भी बायोटिक थिंग्स, उनका फिजिकल और केमिकल जो सब्सटेंसेस रहेंगे उनके साथ में क्या एक्शन रहेगा, ठीक है। जैसा क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला, डेफिनेशन बता रहा था सर, इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? बायोटिक थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स उनका फिजिकल और केमिकल, ये इतने चीजों के साथ में, इतने चीजों के साथ में क्या कुछ तो भी कोरिलेशन रहेगा, ठीक है। कुछ तो रहेगा ना, मतलब हवा, हवा नहीं है, इंसान को ले जाके छोड़ दूंगा फिर बाहर हवा नहीं, जिंदा रह सका, स्पेस में फेंक दो इंसान को यहाँ से, तो में रखो, समझा? ऐसा कुछ होता क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब और कार्बन सिलेंडर, बस ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऐसा बोल, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं रहा तो इंसान मर जाएंगे, मगर तो से रहेगा सही नहीं, पाकिस्तान का जरूर है, अबे कुछ भी बोल रहा मैं मना कर रहा तो जबरदस्ती रिपीट करने को, बच्चों को चुपते करने तो ये जितने भी अपने यहाँ की चीज है, ये और ये मतलब इंसान बगैर खाए के जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। नहीं तो तुम रह लोग सकता लेकिन कम वक्त, क्या मैं कहा कि साढ़े 10 वाले की भुक्का उठ के आते घर पे और पार्टी का लेके आते घर पे एक साथ घूम लेके आते, ठीक है। 24 घंटे रह सकता है, 4 लाख दे देते हैं ना, इतने बड़े बड़े वो थैले भर भर के तुम्हारे पाकिट आते दुकान से, इसने ऑर्डर सही आते नहीं, पिछले साल थे, पिछले साल थे। आते थे तो क्या पाकिटा भी लेते? तुम लोग जाते ना तो ऐसा देखने का रहता खाली कहाँ का रहता कचरा पड़ा, झाड़ू मारते तो मम्मी सुनो हाँ, ऐसा इतने सारे मिलते थे, अब उनको लगा इतने सारे लेके आते, तो सब मिला के एक साथ ऐसा हाँ, हमको लगा एक हाँ। एक एक इंसान बहुत ऐसा सारे इंसान है ना, हाँ। तो क्या बोला मैंने, लिविंग थिंग्स का, इनका इनके साथ में जो कुछ तो भी रिश्ता रहेगा, रिश्तेदारी निभाएंगे ना, हाँ। तो वो जो कोरिलेशन है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करेंगे, उसको बोलने का एनवायरनमेंट, क्या बोलने का, ठीक है, समझा? अब आपको इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों में आपस में क्या कोरिलेशन है वो चेक करना है। टाइम हो गया क्या? तो फिजिकल केमिकल फैक्टर्स का क्या बोलूं, बायोटिक थिंग्स पे कुछ कोरिलेशन, तो मैंने तुमको बताया कोरिलेशन कैसा रहेगा। अगर ज्यादा हवा चली तो झाड़ गिरेगा, ज्यादा हवा चली तो करते आवाज सुना बहुत सर्दी की, दोनों के साथ नहीं
कैसा आगे लेंगे कैमरा भी आगे साइड कौन था? अरे बाहर है यार, मैं सोचा आपके पास ही अंदर से आया। तो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए तो तबीयत खराब होती है बीमार पड़ते गरम गरम हो जाता है इम्यूनिटी कम ज्यादा हाँ हाँ इधर इम्यूनिटी कम ज्यादा होती है ठीक है। तो इम्यूनिटी कम ज्यादा हो रही है या फूड जो कम ज्यादा फूड में भी तुम लोग को मालूम था कुछ बारिश ज्यादा हो गई तो अभी आम का सीजन चल रहा है ना तो दोनों झाड़ देखना हमारे अगर कभी ज्यादा बारिश है ना तो उसके एक रहते देखना हैं, नीचे पूरे फूल जमीन पे आम के जो फूल आते हैं ना कैरियो के हाँ। पहले फूल आता है फूल क्या बोलते हैं उसको? जो भी हो तो वो जमीन पे रहता फूल समझ रहे? मतलब ज्यादा अगर बारिश आइडिया हुई भी है अभी नीयत खराब हो ज्यादा अगर बारिश हुई तो दौड़ाना नुकसान होते से रहते नुकसान होता मैंने क्या बोला अभी मेरे ज्यादा आवाज नहीं हो रही किसका ठीक है। तो ज्यादा बारिश हो रही तो नुकसान होता वो जो भी फसल रहेंगी तो ये तो एग्जाम्पल अपन सिटी में Rice देखने हो को जाए। नहीं मिलते ना क्यों चिल्ला रहा तुम आवाज बहुत हाँ तो खेत देखने को नहीं मिलता ना ज्यादातर ऐसा ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता खेत तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता हाँ सिटी में रहते हैं। तो जो अपने आसपास में जो फ्रूट के झाड़ है उनको देखिए। KFCI के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ ज्यादा बड़बड़ कर मत तो जो फ्रूट के प्लांट्स है या ट्रीज है तो वो ट्रीज पे बारिश हुई तो फूल झड़ के गिर जाते हैं, मतलब नुकसान हुआ कम बारिश भी हाँ कम बारिश हुई तो पुलिस नहीं आता ज्यादा अरे बारिश भी मिला अरे रे इंसान कम पानी में मरता ज्यादा पानी में मरता तैरना खुद नहीं जाता भाई दूसरी बात जो अपने को म्यूनसिपालिटी क्या बोलते हैं उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं म्यूनिसिपालिटी अरे जो भी हो। म्यूनिसिपालिटी तो वहाँ से पानी आता तो कभी कभी बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाता पाइपलाइन में तो पानी लोहा मार कंटामिनेटेड आता जबरदस्ती किधर भी पानी कंटामिनेटेड आता समझ रहा? तो ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है इंसान ही मिल के इन्वायरमेंट को खराब कर रहा फिर इन्वायरमेंट खराब हो तो इंसान भी खराब हो और नदी में उस कचरे समझ में रहा? फेंकते लोग समझ रहा कैसा एक्सपीरियंस है आगे कहना हो पीछे नहीं, देखना पर ऐसा कुछ भी नहीं पीछे गिरने तो 250 पैसे हमारे घर के पास नदी है इसी। तू भी तेरी सुन अब लिमिट क्रॉस हो गई वो भी कर सकते हैं तो कोरिलेशन क्या रहेगा अगर इन्वायरमेंट खराब हुआ तो इकोसिस्टम डैमेज होगा सॉरी वो इम्बैलेंस होगा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट खराब होगा ठीक है। फॉर एग्जांपल वो सुने ना शेरों की तादाद क्वांटिटी क्या होगी कम होगी वेल मछली की क्वांटिटी कम होगी तो अगर कोई एक ये है ना आपके पास में कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अगर टर्चरी कंज्यूमर सी नहीं है समझ रहा टर्चरी कंज्यूमर सी नहीं है तो फिर ये लोग कितने बढ़ जाएंगे मतलब बुलबुल 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 पता है, एक बार वो लोगों ने सारे टिड्डे को मार दिए थे हाँ तो फ्रॉग्स बढ़ गए थे शायद टिड्डे टिड्डा टिड्डी टिड्डी टिड्डे क्या हेलीकॉप्टर जो भी हो मेरे को बड़ा वाला रहता है तो वो जो भी है तो वो क्वांटिटी बीच में अटैक नहीं हुआ था क्या उसका किसका टिड्डा अटैक टिड्डा अटैक तो वो ज्यादा हुआ तो क्या करते फसल जो भी रहती है उसको खा ले रैशनलाइज तो भाई इंसानों की ग़िज़ा खा ले रही हो इंसानों का खाना मगर क्या? बड़े लोग नुकसान करते हाँ हाँ तो क्वांटिटी कितनी थी अरे तो 2-3 लाख वो बहुत पहले की बात है वो चाइना के लोगों ने खुद मारे थे उनको आए थे शायद। हाँ तो वो अलग अच्छा हमारे से कम ज्यादा हो गए हाँ वो बोल रहे ठीक थे। खुद के हाथ तो एक आधा कुछ कम ज्यादा हो तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं अभी अभी कुछ जब ये कोविड चल रहा था पूरा लॉकडाउन में आया था ना अटैक अटैक का मतलब किधर भी मतलब नहीं लेके जाना चलने का किधर भी खींच के किधर भी लेके जाना है बस। हाँ तो कोरिलेशन समझा क्या अगर एक कुछ तो भी कम हो गया सपोज प्लांट से नहीं तो इंसान खाएंगे क्या इंसान या कोई प्लांट्स वो खाएंगे क्या समझा प्लांट्स खत्म हुए तो पूरे के पूरे जितने उसके पीछे डिपेंडेंट सबके सब खत्म समझ रहा सब खत्म तो बचत क्या तो बीच में से कुछ भी कम हो गया देखे ना अपने प्लांट रहता प्लांट को ऐसा चक्कर रहता ना पूरा इकोसिस्टम का चेन फूड चेन ठीक है रिजाइज अंजीर
गिजाई जाल या गिजाई जंजीर। तो प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, फिर डिकम्पोजर से वापस प्लांट, ऐसा घूमते रहते ना। तो बीच में से कुछ एक भी अगर खत्म हो गया तो पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। तो सब बैलेंस रहना जरूरी है, इसलिए एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों को मेंटेन करना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं जानते, चल कंटिन्यू करते हैं।